अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छी होंगे और मज़े में होंगे। कोनैन्स किचन में एक बार फिर आपके लिए लेके हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो बिना वक्त ज़ाया किया स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया था, घी को गर्म कर लिया। साथ ही इसमें डाल दिया 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया। दोनों को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। प्याज के साथ ही मैंने इसमें चॉप की हुई बंद गोभी भी डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया के साथ। प्याज और बंद गोभी को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद मैंने गाजर ली थी, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे ताकि गाजर भी जो है हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें अब जाएंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच जाएगी मोटी कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो सारे मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और तमाम चीज़ों का अरोमा जो है वो सब्जियों में अच्छे से आ जाए। अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद हो, शिमला मिर्च वगैरह, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कलर और फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर वगैरह है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी चीज़ की कमी पेशी तो नहीं है। कोई थोड़ा स्पाइसी करना है तो आप इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अगर नमक वगैरह कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चेक किया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसमें ऐड किया है बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन, तकरीबन 1 कप। चिकन डाल के भी इसको वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि सारा चिकन जो है वो वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन का फ्लेवर भी वेजिटेबल्स में अच्छे से आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि किसी भी चीज़ का इसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ भी करना है। अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो ये आपकी रेसिपी फ्रीज़ नहीं होगी, ये ख़राब हो जाएगी। 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करके मैंने उसको श्रेड कर लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आलू इसमें बाइंडिंग का काम करेंगे, जिससे हमारी वेजिटेबल्स की जब हम ड्रम स्टिक्स बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी उसको बाइंड कर लेगा और इनको बिल्कुल भी टूटने और बिखरने नहीं देगा। आलू को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब जगह पे जो है आलू और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और फ्लेम जो है वो अभी भी लो है। आपने पूरी रेसिपी जब भी रेडी करनी है लो फ्लेम पे करनी है। अगर आप इसको हाई या मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो आपकी वेजिटेबल्स में पानी रह जाएगा और जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है और जब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे और मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और आपके मेहमान बहुत खुश होके जाएंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे। उतनी देर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स मैंने ले ली हैं, ये इजीली बाज़ार में मिल जाती हैं। इन स्टिक्स को पानी में, सादे पानी में डिप करेंगे ताकि मिक्सर जो है वो इन स्टिक्स के ऊपर चिपके नहीं। तकरीबन आपने 5 से 10 सेकंड के लिए इसको डिप करना है और ये देखिए रिमूव कर देना है। पानी को हम फेंक देंगे और स्टिक्स को हम साइड पे कर देंगे। इससे हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। दूसरी साइड पे एक बाउल ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम 2 अदद अंडे, जिसके अंदर हम ये ड्रम स्टिक्स जो बनाएंगे उसको डिप करेंगे।
अंडे फेंटने के दौरान हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप दूध ऐड करेंगे। दूध लास्ट में डालिएगा, इससे अंडे की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और बड़ी पतली सी एक लेयर जो है वो हमारी ड्रम स्टिक्स के ऊपर आएगी, तो इसलिए दूध ही ऐड कीजिएगा। अब थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, आइसक्रीम स्टिक जो मोटी वाली साइड है वो मिक्सर के ऊपर रखेंगे और उसको कबाब की तरह रोल कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपने नरम हाथों के साथ इसको करना है। अगेन मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मोटी वाली स्टिक ऊपर रखेंगे और स्टिक को अंदर रख के इसको ऊपर से रोल कर देंगे, जिस तरह हम कबाब बनाते हैं। आप कबाब की शक्ल देख के भी स्टिक्स को उसके अंदर डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो इजी लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ड्रम स्टिक हमारी रेडी हो चुकी हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि स्टिक्स की मोटी वाली साइड पे हम फिलिंग लगाएंगे और बारीक वाली साइड जो है वो नीचे रखेंगे। इसी तरीके के साथ मैं बाकी सब भी रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से मैंने सब ड्रम स्टिक जो हैं वो रेडी कर ली हैं और ये देखिए, आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। अब हम आ जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले एक स्टिक को उठाएंगे, अंडे वाले मिक्सर में अच्छे से डिप करेंगे। बहुत अच्छे से सब साइड पे अंडा लगना चाहिए। साथ ही इसको ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स में इसको बहुत अच्छे से सब जगह पे रोल करेंगे ताकि कोई भी जगह जो है वो बाकी ना रह जाए, ड्राई ना रह जाए। बहुत अच्छे तरीके के साथ हमने इसको रोल करना है, ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, दबा दबा के ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि बहुत अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिपक जाएं। एक और कर लेते हैं, ड्रम स्टिक को लेंगे, अंडे वाले मिक्सर में डिप करेंगे, ये देखें, और इसको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। ड्राई हाथों से आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं और एक हाथ से आप इसको अंडा लगाते जाएं। और ये देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक अभी से देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। और जब आप इसको बना के अपने मेहमानों के आगे रखेंगे तो बहुत खुशी होगी उनको भी और आपको भी, क्योंकि ये ड्रम स्टिक बहुत मज़े की बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज तक अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये रेसिपी जा सके और सब इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकें। इसी तरीके के साथ मैं सब ड्रम स्टिक्स बना लूँगी। माशाल्लाह से सब ड्रम स्टिक्स जो हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं और इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के। ऊपर बटर पेपर लगा के आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, फ्राई करें और सर्व कर दें। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और 1 बाय 1 मैं इसमें तमाम ड्रम स्टिक्स जो मैंने बनाई हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड को अलटते पलटते हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यह देख सकते हैं आप, इस पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। लो फ्लेम है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं कीजिएगा वरना ये एकदम से कलर डार्क कर लेंगी और लुक वाइज जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए आपने आराम आराम से सब साइड से उलटते पुलटते इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर लेके आना है। और माशाल्लाह से आप देख लें, ये देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी सब भी फ्राई कर लूँगी और इसको एक अच्छे से प्लेटर में डाल के सर्व करते हैं। और ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी सब ड्रम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।